इति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशते। समझदार जीवों, सुख के अभिलाषी समस्त आत्मार्थियों, मेरे मोक्षार्थियों, मेरे हिज फ्रॉम मंगलायतन, मेरे मंगलार्थियों, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि संसार में विश्व नहीं, इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सर्व ही सर्वत्र सर्वथा सर्वकाल सर्वदा दुखी ही है। भले ही उनका दुख हीनादिक रूप हो सकता है और दुख की हीनाधिकता का कारण हो सकता है उनके उदय की हीनाधिकता, अथवा हो सकता है उनके पुरुषार्थ की हीनाधिकता, हो कुछ भी। चहुगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगा। ये निश्चित करने के बाद एक संगी को सहज तड़फन होती है कि इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या हो सकता है। तास उपाय नान ज्ञान घनघान बुझावे। क्षत्र चूड़ामणि में एक बहुत सुंदर सूक्ति नीति बताई है जो ये कहती है, तत्व ज्ञान विहीनानाम दुखमेव ही शाश्वतम। जो तत्व ज्ञान से रहित जीव है उनका दुखी होना अवश्यंभावी है। जीव दुखी है और दुख से बचने का उपाय तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का तात्पर्य आगमिक भाषा में 7 तत्वों का ज्ञान, जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान। जिसे थोड़ा खोलना चाहूं तो मैं कह सकूंगा, मैं जीव, अजीवों से पृथक, उनका मेरा सुख दुख को लेकर कोई वास्ता नहीं है। मेरे अपने जीवन में जो दुख मैं भोग रहा हूं वो मेरे ही अपना अज्ञान राग द्वेष का फल है, मेरी ही कमजोरी है और मेरी ही समझदारी से वो राग द्वेष मिटेंगे। आश्रव बंद है और संवर निर्जरा मोक्ष ये उपाधि है। आश्रव बंद का दरवाजा बंद होते ही संवर निर्जरा मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। 2 अलग अलग प्रोसेसेस नहीं है। तत्व ज्ञान की आगमिक भाषा मैंने की 7 तत्वों का ज्ञान। मैं जीव हूं, अजीव नहीं है, अजीव नहीं हूं। आश्रव बंध जो मेरे में उत्पन्न हुए हैं वो मेरा ही विकार, मेरा ही अपराध है, परंतु त्रिकाल स्वभाव नहीं होने से आई शुड गेट रिड एज सुन एज पॉसिबल। टोडरमल जी कहते हैं इसका तो अंकुर भी बहुत खतरनाक है, इसका अंश भी बहुत घातक है, तो जितना जल्द से जल्द इससे छूट सको उतना भला है। सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसको छुड़ाया है। जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है, आदि आदि पंडित जी खूब कह गए। 7 तत्वों का ज्ञान, ये आगमिक तत्व ज्ञान का अर्थ मैंने कहा। अध्यात्म के परिवेश में तत्व ज्ञान का अर्थ होता है आपापर का ज्ञान, क्योंकि मूलतः जीव और अजीव यही 2 तत्व है। बाकी जो तत्व है वे सब इन्हीं का विस्तार है। तो आध्यात्मिक परिवेश में 2 ही तत्व, एक मैं, एक स्व और एक पर, आपापर का ज्ञान, वह तत्व ज्ञान। और जो अध्यात्म का क्लाइमैक्स है, हायर स्टेज की बात है, वो तत्व ज्ञान का अर्थ वहां से भी कहता है कि जब पर को जाना, जब स्व को जाना, एकत्व को जाना जो पर से भिन्न ही है, तो लीन मग्न जहां पर होना है ऐसा स्व ही उपादेय है, वह आत्मज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहा जाता है।
कितने जन अभी तक का विषय समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं बच्चों, मैंने पहले ये स्थापित किया जो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विद सिद्धि स्थापित किए जा रहे प्रारंभिक 4 अध्यायों में कि जीव दुखी है और वो सिद्ध भी किए जा रहे, रियलाइज करा रहे हैं कई तर्कों से। उसका उपाय मैंने बताया तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान के मैंने 3 अर्थ किए, एक तो 7 तत्वों का ज्ञान, एक तो आपापर का ज्ञान, और एक तो आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान। बट इस तत्व ज्ञान रूप उपाय का और भी उपाय जिनवानी में बताया है। मतलब ये कैसे प्रकट होगा, 7 तत्वों का ज्ञान हो अथवा आपापर का ज्ञान हो अथवा आत्मज्ञान हो, ये कैसे प्रकट होगा? उसके लिए ग्रंथों में और एक उपाय बताया, सच पूछो तो उपाय का उपाय बताया, जिसे अमृत चंद्राचार्य देव उपायांतर कहते हैं प्रवचन सार की 86वीं गाथा में। कभी हमने इस पर भी चर्चा की होगी। जिन सत्था दो अट्ठे बुद्धीहिम पच्छ पच्छक्कादिहिम बुद्धि नियमा खी यदि मोह वच्चयो सत्थम समदितव्यम। इसीलिए यहां पर लिखा है बच्चों, आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक प्लेट लगी है मार्बल में, उसे देख लेना, इस गाथा को वहां पर कोट किया, उत्कीर्ण किया है। आई थिंक इट इज 86 प्रवचन सार के, जिसमें यह बताया गया है उपायांतर क्या। मैंने 15 दिन पहले ली है ये गाथा बच्चों, आपके बीच में कितने जन को याद आ रहा है? ठीक है, अभी मुझे भी अभी स्ट्राइक हुआ जोर से। एनीवे, ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या बताया? शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करना। निष्कर्ष के रूप में मैं पहुंचता हूं कि जो जीव फाउंडेशन है, जीव ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सिस्टम है जो निरंतर प्रयासरत है इसके लिए कि जन जन तक जिनवानी का प्रचार प्रसार हो, नित्य में वो प्रकाशताम, उसका मैं खूब अनुमोदना करता हूं। और जितना मेरे से बन सके मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, जितना मेरे से बनेगा मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, जितने भी अल्प बुद्धि से बनेगा। और फिर सरस्वती का अर्थ ही ये बताया गया है। बिफोर स्टेपिंग इन माय सब्जेक्ट, मैं मेरे विषय की ओर बढ़ ही रहा हूं। सरस्वती का अर्थ ही ये बताया गया है, किसी ने गौर से इस कलश का अर्थ पढ़ा होगा समय सार में से, वहां पर सरस्वती ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। अलमारी में रखी हुई जिनवानी को सरस्वती नहीं कहते बच्चों। सरह प्रसरणम यस्यासो सरस्वतो, जो प्रचारित हो, जो प्रसारित हो, उसी को सरस्वती कहते हैं, और उसका जन जन तक प्रचार होता रहे। वैसे मैं मोक्षार्थियों को बताना चाहता हूँ, ये जीव ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनका पर्पज इस बात को सेटिस्फाई करता है कि जो इंग्लिश भाषी है, जो अन्य भाषाओं में जिनको कठिनता होती है जैन दर्शन को समझने के लिए, उसके पर्पस के लिए सब स्ट्रगल कर रहे हैं और खूब यूज सिलेबस वगैरह प्रॉपर इनके पास प्रॉपर फाउंडेशन से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड, मैंने पहले तो सद्भावना भाई की जिनवानी का प्रचार प्रसार अक्षुण्ण रूप से होता रहे। मैं मेरे जिन विषयों पर अभीष्ट है मुझे बोलना, वे 5 विषयों पर मुझे अल्प समय में बोलना है बच्चों। शायद मैं आपसे रिपीट करा भी लूं, आप मुझे नाराज नहीं करेंगे। पहला, एक ये 5 चैलेंजेस है जिन्हें ओवरकम करना है, जिनका अभाव करना है हमें जिनवानी के आश्रय से। ये 5 प्रॉब्लम्स है। स्ट्रेस, कितने जन समझते स्ट्रेस को? स्ट्रेस मतलब जिसे कहते हैं टेंशन आ रहा है, दुख, आकुलता, सिद्ध शुद्ध प्योर भाषा में इसे आकुलता कहेंगे। पहला बिंदु है स्ट्रेस, इसे कैसे मैनेज करें, एक। दूसरा है एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो प्राकृतिक आपत्तियां जो हो रही है उससे कैसे हम डील करें, उससे कैसे टैकल करें। तीसरा है हाउ टू ओवरकम हेट्रेड एंड वायलेंस, बढ़ती हुई द्वेष की परिणतियां और हिंसक प्रवृत्तियां, उस पर कैसे रोकथाम हो सकती है। चौथा,
डिक्लाइनिंग फैमिली वैल्यूज हमारे परिवार के स्तर पर जो असामंजस्य बन रहा है, परस्पर में कोऑर्डिनेशन का अभाव बन रहा है, गिव एंड टेक का जो रिलेशन था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, और इसीलिए हम अपनों से ही संतुष्ट नहीं है। बट कहे किसको खैर, कहने की कोई बात भी नहीं है, बट ओवरकम कैसे करें, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, वो चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है ओवर अटैचमेंट टू मटेरियलिज्म, जो बाहर का ऐहिक सुख है अथवा जो धन दौलत शोहरत है बाहर की, उसके प्रति जो हमारी अटैचमेंट बढ़ती जा रही है, वो कैसे कम हो। ये 5 बिंदु मैंने बताए। कितने जन समझ गए ये 5 बिंदु? शाबाश, वेरी गुड। मैं रिपीट ना करूंगा ना कराऊंगा, मैं सीधे मेरे विषय पर आकर खड़ा होता हूं। वैसे हर एक विषय को 2 एंगल से लिया जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से भी लिया जा सकता है, उन्हीं विषयों को आगमिक रूप से भी लिया जा सकता है। इसका मस्त एग्जाम्पल एकदम आज सुबह ही जो सीडी प्रवचन चल रहा था, वो अहिंसा पर बेस्ड था। आप लोग तो नहीं थे। अहिंसा जैसे विषय को कोई ये सोच सकता है? प्रादुर्भाव खलु रागादिनाम बहुत हिंसेति, राग द्वेष का नहीं होना ही अहिंसा है। और तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जनागम से संक्षेपा। एक अहिंसा के नाम पर एक दृष्टिकोण जो बैठा था दुनिया का, उसमें भारी उथल पुथल कर दी और एक नई परिभाषा लॉन्च की गई, जो ओरिजिन है प्रमाद में, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा, ऐसा टोडरमल जी भी कहते हैं। एनीवे, लेकिन मेरी शक्ति प्रमाण समय की नजाकत को देखकर, समय की नजाकत मतलब नॉट गिवन टाइम की मैं बात कर रहा हूं, बट जो करंट माहौल चल रहा है उसके अपेक्षा मैंने ये सोचा मैं 2 पॉइंट्स को आध्यात्मिक विवक्षा से रखूंगा, निश्चय पक्ष से, और 3 बिंदुओं को मैं व्यवहार पक्ष से रखना चाहूंगा। वे 2 पक्ष, एक तो स्ट्रेस और एक तो ओवर अटैचमेंट टू मटेरियलिज्म, इसे मैं आध्यात्मिक विवक्षा से समझाना चाहूंगा। और जैसे एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, हर विषय को हर प्रकार से समझाया जा सकता है, बट मैंने इसलिए भी ये रुख अख्तियार किया है आज, क्योंकि मुझे सहजता में आते समय आज 12वां श्लोक याद आ गया युक्ति अनुशासन का। समन्भद्राचार्य देव ये कहते हैं कि जैन शासन इतना विराट विशाल वैभवशाली होने पर भी, जिसमें कुछ भी खामी कमी ही नहीं है, इतना स्पॉटलेस होने पर भी आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसका प्रचार प्रसार ही नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर 3 कारण स्पेशली मेंशन किए हैं बच्चों। कभी छंद भी, श्लोक भी मैं लिखा दूंगा आपको, क्योंकि स्पीडीली मैं बोलूंगा और आप लिख नहीं पाएंगे। कभी लिख कर दिखाऊंगा। कालह कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुम प्रवक्तुम वचनानयो वा त्वच्छासनेकाधिपतित्व लक्ष्मी। ये इतनी सुंदर जिन शासन होने पर भी क्यों नहीं बढ़ा? 3 कारण वहां पर प्रस्तुत किए बच्चों। एक तो पंचम काल का, ये काल ही ऐसा है, इस काल में जो कहते हैं ना टाइम ही खराब है, तो क्या करेगा उसमें। तो अभी मुझे बहुत घूमने फिरने का अवसर नहीं है बच्चों, फिर चाहे तो हम कल परसों इसका फिर से एनालिसिस कर सकेंगे खाली समय में। एक तो पंचम काल, जिसका नाम ही है, टैग ही है जिस पर, दुखमा काल। सदा सुखदास जी ने, मैं रिकॉल करना चाहूंगा इतनी जल्दी में भी, सदा सुखदास जी रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। जो परेशान हताश निराश है अपने संयोगों को लेकर, और जो निरंतर रोना रो रहे हैं, कैसे बीवी आ गई, कैसे बच्चे आ गए, क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या है ये सब, पड़ोसी आ गए, ये आ गए, वहां पर सदा सुखदास जी हमको ज्ञान करा रहे, कह रहे हैं तुम जिस काल में पैदाइश है तुम्हारी, उस काल का ही नाम दुखमा काल है। इस काल में पैदा होकर तुम ये चाहते हो सुख के संयोग मिले, हाउ इज इट पॉसिबल? कहते तुम टिकट लिए हो जनरल बोगी का और तुम एसी के गाड़ी में बोगी में बैठना चाहते हो। इज दिस नॉट अनजस्ट? यह सब अनीति अन्याय नहीं है क्या? तो दुखमा काल ही यह बताता है कि यहाँ पर संयोग हमें दुखरूपी होते हैं। आश्चर्य ये नहीं है कि आज झगड़ा हुआ, आश्चर्य है इतना सब होने पर भी इतने काल तक गृहस्थी टिक पा रही है। हाउ सरप्राइजिंग। एनीवे,
अपने टॉपिक पर मैं फिर से आकर खड़ा होता हूं। मैं हाँ, 3 कारण बताए जिसके कारण जिन शासन उतना फोकस में नहीं आ पाए। एक तो पंचम काल, दुखमा काल। दूसरा कारण बताया कलुष आशय। शायद श्रोता के साथ साथ वक्ता भी जैसा आशय रखना चाहिए, प्योर आशय, ऐसे नहीं रखते हो। अभी इसकी टीका में मानसा फिर कभी। तीसरा हेतु उन्होंने दिया श्रोता और वक्ता का अमेल। वक्ता क्या कह रहे हैं, श्रोता किस दुनिया में, श्रोता किस भूमिका में खड़ा है और वक्ता कौन सी बात कर रहा है। दोनों एक दूसरों को समझ नहीं पाए और ये बहुत बड़ा मिसहैप हो गया। और दोनों किस विवक्षा से कौन सी बात कही जा रही, ना वो समझ पाए ना ये समझा पाए। तो इन 3 कारणों से अपराइजिंग नहीं हो पाया जिन शासन का। मैं इसीलिए मैं स्ट्रेस को और ओवर अटैचमेंट को मैं निश्चय से समझाऊंगा। स्ट्रेस की मैं बात करता हूं, लगे हाथ दोनों एक साथ में बात करता हूं। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश। स्ट्रेस मतलब क्या कहा सम्यक जी? हाँ, स्ट्रेस। गुड 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 गुड। जनरली वर्ड स्ट्रेस समझ लीजिए बच्चों। किसी चेयर की कैपेसिटी बहुत हल्की क्वालिटी के और उस पर कोई बहुत वजनदार चीज रखी जाए कुछ ऐसी, तो वो बेरेबल है उसके लिए, वो टूट जाएगी। जब पाइप का में बहने वाला पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो पाइप बर्स्ट तो होगा ही। जो वेट बॉक्स है उस पर जो कैपेसिटी लिखी है वेट की, नॉट मोर देन 2 kgs, और तुम 4 और 5 किलो 2-5 दिन तो वो तोल देगा, फिर तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। फिर उसे कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने जन समझ रहे हैं? ओवरलोड होना। अब ये मानव है, जीव है जो अमूर्तिक है बेसिकली, इस पर किसका स्ट्रेस हो गया? स्ट्रेस है बड़े अरमानों का, दैट ऑफ बी बड़े बड़े ड्रीम्स का। जीवन तो हल्का है, सरल सीधा सपाट होता है, और अपने ओवर एम्बिशियस पने के कारण, अति महत्वाकांक्षी पने के कारण यह स्ट्रेस में गिर जाता है। हमारे पास खुला चॉइस था, हम चाहते थे तो 6-7 घंटे का जॉब कर सकते थे। टीचिंग प्रोफेशन कहाँ खराब था हर्षिल भाई। बट हमने जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी ठोकी है, और मूर्खों के बाजार में हम भी कुछ कम नहीं है। इन फूल्स पैराडाइज टू प्रूव आवरसेल्व्स कि हम भी कुछ है। हमने वो चूज की कि थोड़ा चैलेंजिंग सोचकर, मतलब ऑफ कोर्स पैसा तो मिलेगा ही उसमें, थोड़ी मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और 12 घंटे तुम्हारे ऐसी की तैसी हो जाएगी। तुम्हारे पास खुला चॉइस था, लेकिन था या नहीं? और तुम्हें कौन बनेगा टीचर? एनीवे, ऐसे कई जॉब अपॉर्चुनिटीज थे जहां पर करप्शन कंपैरेटिवली कम था, जहां पर स्ट्रेस कम था कंपैरेटिवली, और ठीक ठाक लाइफ था। बट बुद्धिपूर्वक हमने वो चूज किया। बिजनेस भी आज के तारीख में भी कई ऐसे थे जहां पर हम कम कमाकर सेटिस्फाइड जीवन जी सकते थे, बट बुद्धिपूर्वक हमने हायर गोल्स को लेकर। और बच्चों, और एक बात मैं कह दूं, मोटिवेशनल स्पीचेस के नाम पर जहर भरा जा रहा है हमारे अंदर। ये हमारे खून रगों में उतारा जा रहा है कि लो एम इज क्राइम। यानी यहां पर यह बताया जाएगा आपको पहले ही दिन, जितनी अभिलाषा और जितनी भूख है उतना टाइम लगेगा आपको बाहर निकलने में। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? एनीवे, चलो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो स्ट्रेस का इतना ही कह रहा हूं, ओवर एक्सपेक्टेशंस, जिसे एस्पिरेशन कहा जाता है लोक में, डिजायर ऑफ ग्रोइंग हायर, और जो ऊपर चढ़ने की निरंतर नहीं सोचता उसका जीवन भी क्या जीवन है, और चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की निशानी। ऐसे ऐसे सब हमारे दिमाग में ठूसा जा रहा है, और हम बहुत प्रेम पूर्वक उसका स्वागत कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं बहुत जल्दी मैं इसको और भी समझाऊंगा। तो ये स्ट्रेस की बात हुई। मैं कहाँ तक आपको कहूं, नौकर चाकर घर में नहीं आए, स्ट्रेस। आज ये नहीं आए, वो नहीं आए। अरे तुमने अपना लाइफ इतना खराब बना क्यों लिया? तुमने घर उतना ही बड़ा बनाना चाहिए था। यह सोचकर नौकरों को दिमाग में रखकर तुम्हें इतना बड़ा घर बनाना ही नहीं चाहिए था। तुम उतना ही करो जितना तुम पर भरोसा हो, अपने दम पर तुम्हें सब कुछ करना चाहिए।
हमारे पास ये भी चॉइस थी कि हम हाउस वाइफ रहकर संस्कारित करें बच्चों को और दिन भर अध्ययन करें, धर्म प्रचार प्रसार में। जैसे ये बहनें हैं मेरी जो खूब आगे बढ़ रही, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं चाहा। हमने ये चाहा घर में कौन रहेगा तो पॉकेट मनी का थोड़ा इंतजाम हो जाए, तो हमने बेहतर समझा किसी की गुलामी करना, मतलब हमारी कोई गुलामी करे और हम किसी की गुलामी करें। ये हमारी बुद्धि की का दुर्दैव है बहुत बड़ा। हमारे पास खुले चॉइस होने पर भी हमने फटे में टांग उलझाई है, और इसीलिए हमारे सपने बड़े होने के कारण और उनको चेस करना स्वाभाविक रूप से असंभव होने से, मैंने समय समय पर बात कही है। बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ी सभा में ये कहा था, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। जेफ बेसोस ने अभी बहुत बड़े मंच पर यह बात कही थी कि किसी ने उनको पूछा कि लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, क्या किया जाए, तो उन्होंने मन से ये बात कही थी, लोग मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हैं? If I were to have a chance, a new chance, मुझे यदि सिलेक्ट करना होता तो मैं स्वयं भैया मेरे जैसा नहीं बनाना चाहती। ये तो फितरत मुझे यहाँ तक लेके आई है। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे जैसा बनने की कोशिश ना करें। दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, बड़ों के दुख बड़े होते हैं, वे साझा भी नहीं कर सकते। एनीवे, तो ये स्ट्रेस की मैंने शक्ति प्रमाण बात कही। अंतिम बात कहकर मैं दूसरे की ओर स्विच करूंगा। मुझे याद आता है मुक्ति की स्कूल। बच्चों, प्रैक्टिकली सोचना है ना किसी बात को, वेरी 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 प्रैक्टिकल। स्कूल मुक्ति भी पढ़ती थी स्कूल में, उसकी 7 बजे स्कूल रहती थी। डीपीएस बिल्कुल सामने था मंगलायतन के, जो जानते होंगे मंगलायतन को, बिल्कुल मतलब दौड़ते जाओ और वहां पर। ठंड में 6:45 हर्षिल भाई, 6:45 दिन खुलता था। 6:45 के 7 के बीच में रसोई कैसे बन सकते, कैसे टिफिन दे सकता है कोई? लिटरली हम कांटे पर कांटा रहता था, राह देखते थे, और 6:45 के बाद ये हम चालू करते थे। मुक्ति ने ये सब देखा था कि हमने सब किया है उसके लिए। अभी हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, पेरेंटिंग की बहुत जल्दी बात मैं कर ही लूंगा, बट जैसा एज यू सो यू रीप। काश आप जिनवानी पर आप खड़े उतरते तो आपको बहुत इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, हम दोनों मिलकर ये करते थे तब जाकर एक बच्चे को खड़ा कर पाए। अब बाप भी कहीं कमाएगा, माँ भी कहीं कराएगा, बच्चे का क्या हाल होगा? और उसके सदाचार की बात कैसे करोगे आप? शुद्ध खान पान की बात, शुद्ध मतलब मैं बहुत ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट वेल टू डू शुद्ध पान जिससे रोग से मुक्त होना, ये कैसे होगा? ये सब नौकरों के भरोसे कुछ नहीं हो सकता भैया। एनीवे, स्ट्रेस से मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ओवर अटैचमेंट की बात करता हूँ टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। व्हाट इज मटेरियलिज्म? मटेरियल मतलब पौद्गलिक वस्तु। जहां तक मैं समझता हूँ, मैं बहुत इंग्लिश का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वेल टू डू मैं अपना काम जरूर चला सकता हूँ, आप कभी चला ही रहा हूं मैं। तो जैसे मैटर को पुद्गल कहते हैं, उससे मटेरियल ये बात बनी। तो पौद्गलिक विषयों के प्रति आकर्षण, हमारा बढ़ता आकर्षण, उसको कैसे रोकथाम हो? कुल मिलाकर धन दौलत के प्रति हमारा जो आकर्षण बढ़ता जा रहा है, उस पर कैसे रोकथाम। मैं थोड़े टाइम पहले ये बात कही थी, निरंतर चर्चा करता रहा हूं। पाप कितने हैं भैया आदित्य? 5 पाप है। अब नोटेबल बात यह है, बहुत मनोहर बात यह है बच्चों, परिग्रह भी पाप बताया है। चोरी पाप दुनिया स्वीकार करती है, हिंसा झूठ दुनिया स्वीकार करती है, कुशील भी दुनिया स्वीकार कर लेती है, बट परिग्रह ये पाप है, ये दुनिया नहीं मानती है। अब टैक्स हमारा दे दो, कितना भी कमाओ, आपकी प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, आपको हाईलाइट किया जाएगा सबके सामने। बट जैन ही ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि नाप बोलिए, नाप शनाप, पैसा कमाना भी पाप है। मतलब भूख से ज्यादा तुमने कमाया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गया? उससे इम्बैलेंस हो गया, सोसाइटी में खासा इम्बैलेंस हो गया। मतलब जो मैगिस्थनीज ने एक बार ये कहा था। मैगिस्थनीज ये मिनिस्टर था बच्चों अलेक्जेंडर का, पहले सिकंदर का, और सिकंदर हारने के बाद यही मिनिस्टर बना था, बोलिए जल्दी, सम्राट चंद्रगुप्त का, जिसने बाद में पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, मैं जब चाणक्य को मिलने गया मैं तो हिल गया यार, ये चाणक्य रहता कहाँ है? तो यह पता चला ये तो राज्य में कहीं भी नहीं रह रहा है, ये तो कुटिया में।
2-4 किलोमीटर दूर जंगल में कुटिया में रहता है और अभावग्रस्त जैसे जीवन जीता है, किंग मेकर। तो उन्होंने तब ये कोट किया है वहां पर, जहां के राजा इतने सादगी से रहते हो, वहां की प्रजा सुख संपन्न कैसे नहीं रहेगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। और जैसा कई दफे ये बात बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि भारत में गरीबी है, दरअसल बात यह है कि समग्र संपत्ति एक 10% लोगों में ही सिमट कर रह गई है। तो जो लोग बहुत देने के रसिक है, जो चाहते हैं देना, तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आपको देना ही है तो वो मत दीजिए जो आप सोच रहे हो, देना हो तो अवसर दीजिए। नाउ इट्स हिज टर्न, लेट हिम अर्न। अभी उसको कमाने दीजिए ना। मतलब हर चीज आप कमा कमा कर दूसरों को देना चाहते हैं, जरा बंद भी करोगे आप। ये इस पॉलिसी पर खड़ा ये जैन शासन है, अपनी भूख को देखकर ही हमें बढ़ना चाहिए। इस शासन को सर्वोदयी शासन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सर्वोदयी शासन, जो सबके लिए कल्याणकारी है। अभी मुझे टाइम भी नहीं बहुत घूमने फिरने को, बट बीच में कुछ सोशलिस्ट आए थे 40s 50s में, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। वो ये कहते थे, मोर प्रॉपर्टीज इम प्रॉपर्टी। रिपीट, इम प्रॉपर्टी। शाबाश। फिर बाद में सोशलिस्ट और एक प्रकार के समाजवादी लोग आए, सुधारवादी लोग आए, क्रांतिकारी लोग आए, रिवॉल्यूशनरीज आए। फिर उन्होंने एक नया स्लोगन जारी किया और वो ये कहने लगे, मोर प्रॉपर्टीज थेफ्ट। क्या? और फिर दे वर फॉलोड बाय एक नए सोशलिस्ट जो ये कहते थे, मोर प्रॉपर्टीज मर्डर। अधिक पैसा कमाना, अधिक धन दौलत कमाना। चलो मैं 2-3 उदाहरण देकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सेठ हुकुमचंद, सर सेठ हुकुमचंद का उदाहरण मैंने थोड़े टाइम पहले आपसे जरूर शेयर किया होगा। ये कभी कभी अपने टाइम के एक राजा थे। आज भी सुनते हैं, लंदन एक्सचेंज में इनकी फोटो लगी है, भगवान जाने कॉटन एक्सचेंज में, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने आपको बोला था जब ये बेड रिडन थे, अंतिम समय में लाइफ के, इनके बच्चों को सामने बुलाया, बहुएं सामने बैठी थी, तो उन्होंने बैठकर एक मार्के की बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों आई हैव अर्न्ड इनफ। मैंने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि आपकी 1-2 नहीं 25 पीढ़ी बैठकर खाएगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बढ़ती महंगाई। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? 25 पीढ़ी बैठकर खाइए। बच्चों 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 बच्चों, आपको कहीं जाना हो पिकनिक को और कहीं नहीं जाओ, तो कभी जाकर आज उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी को जाकर देख कर आइए, तो आपको पता चलेगा संपत्ति कितनी नश्वर है। वे सब फैक्ट्रीज नहीं है, वे सब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट द सेकंड थर्ड जनरेशन एंड एवरीथिंग हैज वाइप्ड आउट। और दोष किसी का नहीं है। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन दिया। एनीवे, ये ओवर अटैचमेंट की मैंने बात कही। सर्वोदय का शब्द का प्रयोग किया मैंने बीच में, जो सबके लिए कल्याणकारी है। कभी मैं इसका अर्थ अच्छे मूड में आधा घंटा लगेगा और किया भी होगा कभी, तो मैंने ये कहा था, ये सर्वोदयी शासन कैसे। एक प्रश्न हुआ मूल ग्रंथों में, सर्वोदय ये मूल शब्द किसका, कोई बताएगा यहां पर सभा में? मुझे मजा आ जाएगा। ये सर्वोदय शब्द मूल में समन्वदराचार्य का है, जिसे विनोबा भावे महात्मा गांधी ने खूब चलाया। अनटू द लास्ट, रस्किन बॉन्ड की जो बुक है उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किया सर्वोदय। एक सर्वोदय एक्सप्रेस भी जैनियों के लिए चालू हुई और हमें यही पता नहीं है सर्वोदय जैनियों का शब्द है। सर्वोदय का अर्थ होता है बच्चों, जो सबके लिए कल्याणकारी हो। प्रश्न आया मूल ग्रंथों में, सबके लिए कल्याणकारी कैसे होती है? संज्ञों को तो कल्याणकारी फिर भी हो सकती है, वे सम्यक तो प्राप्त कर सकते आदि आदि आदि, बट हाउ कम ये संज्ञों को कैसे हेल्पफुल हो सकती है? क्या समाधान हो सकता है इसका बच्चों? बढ़िया, बहुत अच्छा। परंपरा से आप महाव्रत पालेंगे, आप अनुव्रत पालेंगे,
तो त्रस्त जीव की रक्षा आप करेंगे। तो somehow they also will be benefited। मूल रोल तो आप ही का है, आपके ऊपर बहुत भरोसा है। और मुनि होने के बाद तो वे स्थावर की भी हिंसा नहीं करती। षटकाय जीवन हननतै। इस न्याय से सर्वोदयी है। ये तो हिंसा की बात हुई, परिग्रह की। अरे एक चक्रवर्ती जब दीक्षा लेके चला जाता है तो कितने जनों के घर आबाद होते होंगे, कितने जन समझ रहे हो मुझे? एक चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी का विभाजन कितने जनों में होगा? वैसे ही नहीं उपकार होता है, वो बच्चों को थोड़ी छोड़ के चला जाता है। इसीलिए जैन शासन को सर्वोदय तीर्थम इदंत वैव, ऐसे मूल वर्ड समन भद्र स्वामी की घोषणा है। एनीवे, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, और मैं ज्यादा फोकस्ड अपने लाइफ के मेकिंग पर हूं। मतलब मुझे क्या कहना है, आई एम कमिंग टूवर्ड्स, मैं ये कहना चाहता हूं, हम केवल इतना ही बीड़ा उठाएंगे कि हम सब जगह अवेकनिंग लाएंगे, ये करना है वो करना है। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। ओनली इंस्पायर्ड पीपल हैव राइट, चलो हटा देता हूं, ओनली इंस्पायर्ड पीपल हैव एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स। और अप्लाई किए बिना तुम कुछ भी सप्लाई कर नहीं सकोगे, तुम जीवन ही नहीं जी सकोगे, तो फिर तुम क्या करोगे इसका? और कुनकुन आचार्य देव ने यह सब कुछ अपेक्षाएं तुमसे नहीं की थी। उन्होंने इतना ही कहा था, हम तुम्हें दिखाएंगे और तुम रोजाना प्रचार प्रसार के मार्ग में लगे रहना। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहीं भी। उन्होंने इतना ही कहा, हम तुम्हें दिखाएंगे और तुम अनुभव से प्रमाण करना, माइंड योर ओन बिजनेस। स्ट्रेस तो किसी भी जाति का होता है, स्ट्रेस तो कभी प्रचार प्रसार का भी हो सकता है। और उस स्थिति में ही आचार्यों को कहना पड़ा, अलम अलम अलम। इट्स टू मच नाउ, इट्स टू मच, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी मति अभी व्यवस्थित करता हूं, मैं फिर से डुबके लगाता हूं। मैं ये कहा आ गया यार, मैं क्या सोचकर घर से निकला था, और ये तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैं फिर से डुबके लगाता हूं। हम अपने अपने वतन चले जाते हैं। सेठ सर हुकुमचंद जी को और एक बात बता देता हूं। एक आई थिंक इट वाज इन सागर, की सागर एक शहर का नाम है मध्य प्रदेश में। एक स्पीच में वहां पर बहुत बड़े विद्वान बैठे थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर के हुए, किसी ने उनको पढ़ा, हाँ राइट। तो जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य की प्रभात चंद्र आचार्य देव का संपादन किया, दैट इज जस्ट 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 एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एनीवे, तो उन्होंने बड़े मंच से, पब्लिक ने बहुत आग्रह किया, विद्वानों ने भी, 10,000 की पब्लिक थी। उन्होंने कहा कि महावीर, एक टाइम था बच्चों जब महावीर जयंती के दिन छुट्टी नहीं हुआ करती थी, नेशनल हॉलिडे, और दीपावली को तो नेशनल हॉलिडे वैसे ही होना था। बौद्ध भी मानते, हिंदू भी मानते हो, तो सभी मानते हैं, तो किसके लिए ये कौन तय करे? तो सर सेठ हुकुमचंद जी को सबने अपील की सबके सामने कि आप, इफ यू ट्राई यू कैन सक्सीड, क्योंकि अंग्रेजों तक उनकी अच्छी पहुंच थी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर दूंगा, हो जाएगा ये काम। बोले महावीर जयंती को छुट्टी हो जाएगी। पन्नालाल जी ने आगे आकर एक बात कही सबके सामने। उन्होंने कहा, बात रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, बट महावीर जयंती के दिन देश बंद होने का तात्पर्य समझते हो आप? का तात्पर्य आपके कल कारखाने बंद होंगे। तो उन्होंने मन से कहा, नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे तो हजारों के कर्मचारी है, आपके जोक समझते इसे? तो भरे मंच पर ही विद्वानों ने उन्हें ये नसीहत दी। तो फिर आप बात को आगे मत रखिए, क्योंकि आपको तो कुछ ही लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता है शायद आपको उसका अंदाजा भी नहीं है एक दिन छुट्टी रखने का। आप ही स्वयं नहीं रख सकते, गवर्नमेंट बेवकूफ है क्या? तो ट्राई टू डू एनीथिंग, मतलब हम सुधरेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। बोलो, कुछ कहना चाहते हो?
क्या? राइट। मैं आगे के 3 टॉपिक की ओर बढ़ता हूं। मैंने 2 पर डिस्कस कर चुका। एक तो स्ट्रेस पर, कैसे हम अपना जीवन ही स्वयं खौफनाक और दर्दनाक स्वयं बना रहे हैं बढ़ती इच्छाओं को देखकर। छोटे छोटे बच्चे, उनको डांसिंग क्लास में भी जाना है, कराटे में भी जाना है, स्विमिंग में भी जाना है, सब जाना है, सब जाना है, सब जाना है, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं। हमने तो ये सब कुछ नहीं किया भैया। और फिर भी हम सुखी है। भैया रोजाना कोई बाढ़े वाड़े नहीं आती है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और जहां पर बड़ी बाढ़ आएगी वहां पर तो कीड़े मक्खी मच्छर जैसे सब धुल जाएंगे। वो भी टाइम आएगा बहुत जल्दी। अभी इतनी तैयारी मत करो उस दिशा की, जहां पर करनी जरूरी है पहले वो करो। एनीवे, पहले जमीन और धरा को ठीक करिए, फिर अपने पैरों पर खड़े रहने की भी खूब सोचिएगा बच्चों। कितने जन समझ रहे हैं? शाबाश। मैंने स्ट्रेस की चर्चा की, मैंने, बोलो बच्चों, ओवर अटैचमेंट की चर्चा की, टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। आप इसे परिग्रह समझ सकते हो, मूर्छा परिग्रह के रूप में। आइए मैं तीनों की बात करूंगा और उसमें मैं विशेष चर्चा जैनिज्म के लाइट में करना चाहूंगा, जो मैं यहां पर भी कर सकता था, बट समय अभाव में आप अंत्य दीपक जैसी बात समझ लेना, आगे कहूंगा, पहले भी ऐसा अकॉर्डिंगली लगा सकेंगे। तीसरा पॉइंट में चर्चा करना चाहूंगा एनवायरमेंटल क्राइसिस। जैसे फेमाइन्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, ये सब जितने भी हजार्ड्स होते हैं, जितने भी ये स्थितियां होती है, बाढ़ आना आदि आदि, भूकंप होना, जितना भी हो रहा है, लगभग इसे कहते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। मैं बेसिकली एनवायरमेंटल क्राइसिस को 2 भागों में विभाजित करना चाहूंगा। पहले, एक तो जो अनअवॉइडेबल है, एक अवॉइडेबल, जो रोका ही नहीं जा सकता हमसे। उस पर तो क्या चर्चा करना, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, चुप रहो बस। अब इस पर भी कुछ बात कर ही लेता हूं। हमारे ग्रंथों में, स्पेशली मूलाचार आदि जो श्रवण संहिता के जो ग्रंथ है हमारे साहित्य में, जो विपुल हमारे वैभव को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है, उसमें ऐसा तक लिखा है, जब उल्कापात होता है, जब बिजली कड़कती है, तो जानते हो क्या लिखा है? आचार्य देव, संघस्थ मुनिराज समस्त अपना स्वाध्याय वगैरह सब छोड़ देते बच्चों। एक बिजली कड़की और उनको सर्वविनाश की संभावना वहां पर दिखने लगती है। वैराग्य के लिए इतना काफी है। स्वाध्याय वगैरह सब बंद करते हैं और सामायिक आदि की प्रधानता रखते हैं। अर्थ को एक वगैरह ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो हाउ टू ओवरकम की यही स्थिति भैया। प्रकृति के साथ क्या खेलोगे आप लोग? तो एक बात। दूसरी बात, जो अवॉइड कर सकते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस में, उसकी थोड़ी चर्चा करूंगा। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश। कौन है ऐसा जो कुछ पूछना चाहता है बहुत टाइम से, बेचैन परेशान है? ऐसा है कोई? नहीं। कुछ एनवायरमेंटल क्राइसिस ऐसे हैं जो हम चाहे तो हम अपने स्तर पर उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे शक्ति प्रमाण कर रहा हूं ये, जैसे वाटर पोल्यूशन की मैं बात करता हूं थोड़ी सी। किसकी? वाटर पोल्यूशन की। अभी ग्रंथों में तो खूब कहा है, नदियन बीच चीर दुआए कौशल की जीवन। अब ये मत पूछना मुझे ये सब कैसे प्रैक्टिकल होगा। अरे तुम वही बैठे रहोगे, हमें पूछना चाहोगे, तुम तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाने को तैयार नहीं, तुम हमसे चाहते क्या हो? हम तुम्हें दुलारते रहे, पुचकारते रहे, और वैसे ही ओके ओके इट्स ओके इट्स ओके, फिर मजबूरी से मजबूरी के दायरे में डालना चाहोगे, तुम कुछ भी नहीं करना चाहोगे क्या? हम जितना साबुन का वेस्ट वगैरह, जैसे हमारे, मैं कहना चाहूंगा इस प्रसंग में, हमारे बच्चे भी शायद अभी ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्हें 1.5 साल पहले बताया गया था, शायद होपफुली अभी भी फॉलो करते होंगे। साबुन का पानी बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था, आदित्य भैया ने भी आपको खूब ये बताया था, साथ में खड़े रहकर भी ये कराते थे, कि बाथरूम के बाहर जो खुले दालान है आपके, वहां पर लाइए, 2-3 बाल्टी ले लीजिए, उसमें कर लीजिए, और आप स्वयं मेहनत करिए, आप हर गली से गुजरना सीखिए। अब होंगे घर के कितने भी अमीर ज़्यादे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आने वाली प्रतिकूलता के लिए यदि आपको टक्कर देनी है तो गांधी जी की भाषा में करोड़ों रुपए हमारे बच्चों के लिए कमाने के बजाय उनको करोड़ों प्रतिकूलताओं से जूझने की आर्ट देता। अब्राहम लिंकन ने जो लेटर लिखा था उसके लड़के के प्रिंसिपल के लिए, वो पढ़ना चाहिए बच्चों को देखकर मुझे यही बातें याद आ रही है, बट मैं थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ प्लीज। बताया था मैं वाटर पोल्यूशन की बात कर रहा था। वाटर पोल्यूशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम? केमिकल्स का प्रयोग नहीं के बराबर कर। एक टाइम था बच्चों, आज तो कहना पड़ रहा है, कल तो कहने भी नहीं देंगे लोग। अब तो बुंदेलखंड के कोर से आए हो भैया। एक टाइम था जब सोडा साबुन मार्केट में बिकता नहीं था भैया। अष्टमी चौदस के दिन, अष्टानिक दस लक्षण के दिन, ये नजारा मैंने स्वयं खनिया धाना में भी देखा है। लगभग 20 साल पहले की मैं बात करता हूं। ऐसे भी किराना स्टोर्स थे अपने। गेंदालाल जी पुजारी गए, यहाँ तुम मुश्किल है, कौन ने नाम सुना होंगे, ये पुजारी जी थे, चले गए, अध्यक्ष थे वे, खूब भद्र परिणामी थे और किराने की शॉप थी। उन्होंने जीवन में भी कभी सोडा साबुन बेचा ही नहीं अपने शॉप में। ये बात दूसरी है, नए जनरेशन गुटखा लेके आए हैं तो दैट कांट बी हैपेंड नाउ, बट एनीवे दे वर नॉट अनहैप्पी। एनीवे क्या हम उस काल को फिर से ला पाएंगे? और एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात चल रही, माइंड वेल। अब ये मत सोचो कुछ ऐसी मशीन बन जाए जिससे सब ठीक हो। मतलब क्या अजीब आदमी हो आप, कुछ भी नहीं करना चाहते उसके लिए। एनीवे वाटर पोल्यूशन की मैंने बात की। अब उसी प्रकार एयर पोल्यूशन की बात समझ सकते हो। एसीज वगैरह का प्रयोग करना, ज्यादा गाड़ियों का प्रयोग करना, कितना जितना मिनिमाइज कर सकते हो आपको मिनिमाइज करना है। सिंप्लिसिटी आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। एंड आपके समाधि संलेखना के टाइम में दिस विल वर्क, दिस विल ओनली वर्क। अरे भैया इतने सुकुमार बनोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। समाधि तंत्र में कहा गया है बच्चों, सुख के काल में भाई गई भावनाएं इतनी वॉलेटाइल होती है, इतनी धोखेबाज होती है, दुख की एक ठोकर में तहस नहस हो जाती है और तुमको लगता है इतना अच्छा खासा धर्म कर रहा था और मैं कहा आ गया। अरे तुम ब्रह्म से ही निकले हो और कुछ नहीं हुआ है। दुहेण भाविदम नानम सुहेण भाविदम नानम दुहे जादी विनस्सदी तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भावी। मोक्ष पहाड़ में भी कुन स्वामी इस बात को कहते। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? जरा सार बताना माय डियर। प्रतिकूलताओं के बीच में ही वो बातें पनप सकती है। मैं निगेट नहीं कर रहा हूं निखिल जी भाई साहब की बात कल की। भाई साहब ये कह रहे थे अनुकूलता थोड़ी रहती है तो थोड़ा सा ठीक रहता है, धर्म वही विचार करता है जो अनुकूलता में होता है। एक बार मुक्ति भी ये बात कह रही थी, उनके प्रोफेसर आईआईटी में भी यही कह रहे थे, जितने भी फिलोसोफर्स हुए से सोक्रेटिस से पाइथागोरस से एनीवन, वे सब अमीर ही हुए। मैंने कहा क्या उदाहरण दिए तुम्हारे प्रोफेसर्स ने तुम्हें? हमारे सामने टोडरमल जी थे, दौलत राम जी थे, गरीबी के इतने मारे थे बेचारे। अपने बीवी बच्चों का मुखड़ा तक नहीं देख पाते थे, साल में भी मुश्किल होता था, इतनी हालत उनकी ऐसी थी। और मैं तो कहता हूं साता की सहेली अकेली उदासीनता प्रतिकूलताओं में ही विशेष अवसर होते हैं। एनीवे मैं एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने वाटर पोल्यूशन की बात की, मैंने थोड़ी बहुत एयर पोल्यूशन की बात की। मैं इस प्रसंग में स्ट्रेस देना चाहूंगा फूड वेस्टेज पर। हम इस आदत को हमारी लाइफ का पार्ट बनाए, इंप्लीमेंट इनकलकेट करें, इसको हमारे जीवन का एक अंग बनाए कि हम झूठा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। थाली धोकर कितने जन पी रहे बच्चों? खत्म हो गए क्या वो सब? जो एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं वो बहुत टाइम तक अपना आगे कैरी भी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने अभी कहा था आपको स्वयं इंस्पायर्ड रहना जरूरी है। सदाशिवदास जी ने खूब लिखा है झूठे भोजन पर, रत्नकरण शौकाचार्य की वचनिका में। दिस इज हाउ यू कैन सर्व
बोथ द पर्पजेस। एक चावल का दाना भी किसी की भूख हो सकती है और कभी तुम इसके लिए भी मोहताज हो सकते हो। ये तो समय समय की बात है भाई। आप जानते हो बच्चों, एक टाइम ऐसा भी चला है जब लाल बहादुर शास्त्री ने यह अपील की थी भारतवासियों को कि हफ्ते में एक दिन यदि हम सबको सरवाइव करना है तो हफ्ते में एक दिन तो हमें उपवास करना ही पड़ेगा। कितने जन याद है, कितने जन को ये और पहले स्वयं प्रैक्टिस करते रहे, फिर डिक्लेयर किया। ये तब की बात है जब अमेरिका ने मना कर दिया था पर्टिकुलर गेहूं देने के लिए, और वो भी इसलिए मना किया था कि कोई इंडो पाक इशू पर वे जबरदस्ती से इंटरफेयर कर रहे थे। वे चाहते थे इंडिया अपना स्टांस उनके मंतव्य से बनाए, और शास्त्री जी ने अपील की थी कि एक उपवास किया जाएगा जिससे ये इम्बैलेंस खत्म होगा। और जितना फूड वेस्टेज होता है वही आगे जाकर पोल्यूशन क्रिएट करता है, सड़ता है, गलता है, ये सब बातें होती है। मत करो, या अमेरिका रंग बहुत जल्द काफूर हो जाएगा। ये हुआ अदालत है जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ये हुआ अदालत नहीं है जहां पर मैं तीर्थों करूं की संतान हुए कहकर आपको कोई कंसेशन रियायत मिल जाएगी। ये वो अदालत है जहां पर बड़े बड़े धनाढ्यों को भी स्टेट अचल स्थावर की सुनवाई होती है, और उस कुदरती वर्डिक्ट क्या कहेंगे उसको जो ऑर्डर आया है उसको कोई चेंज नहीं हो सकता। चक्रवर्ती को सातवीं पृथ्वी में दाग दिया जाता है, जाना पड़ता है उसको। फिर एनीवे तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस का आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, जितना मिनिमाइज कर सकते हो आप आपके लाइफ में आपको करना चाहिए। मैं आपको कह रहा था आगमिक किस प्रकार अप्रोच हो सकता है, सुनिए जरा। जैसे हमारे ग्रंथ में बिना मतलब का घूमना नहीं चाहिए, तुम्हें कहे ऐसा वर्णन है। शरणम सारणपिच्छ, किसने पढ़ा होगा यदि अनर्थ दंड के अतिचार वगैरह, रत्नकरण सावकाचार की तरफ मेरा संकेत है। और पर साफ लिखा है बिना मतलब के तुम टूरिज्म कर रहे हो, तुम यहाँ वहां घूम रहे हो, अरे क्या कर रहे हो तुम। मतलब एक तरफ भूखे मर रहे लोग और दूसरी तरफ तुम्हें पड़ी है कैलिफोर्निया कैसे दिखता है देखे तो जरा अरे किस किस्म के हो यार तुम। ठीक है, तो मैं कहां पर खड़ा था? फूड वेस्टेज के बाद और एक टॉपिक लिया था मैंने कुछ। हाँ मैं ये कह रहा था उसे टेक्निकली अप्रोच कर सकते कैसे। भोग परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, अपरिग्रह महाव्रत, परिग्रह त्याग प्रतिमा। फिर जैसे चलो आगे के टॉपिक में मैं लगे हाथ इसे डिस्कस कर लेता हूँ। हेट्रेड एंड वायलेंस, किसकी चर्चा करनी है मुझे? मेरे पास बहुत सीमित समय है, शायद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होने की संभावना है, बट मैं थोड़ा दौड़ने की कोशिश करता हूं। अहिंसा विदितम जगति ब्रह्म परम, समदभद्राचार्य देव कहते हैं अहिंसा परम ब्रह्म के समान है। रविशेन आचार्य तो पद्म पुराण में ऐसे लिखते हैं तृणस्यापि न वांछामि पीड़ाम जिन्मताश्रिता। क्या मतलब है भैया इसका? पीछे वाले सो हो रहे हैं क्या? आई वुड लाइक टू नो। प्लीज 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 बी फोकस्ड। ये मेरी कमजोरी है, मैं किसी को सोते नहीं देखना चाहता नहीं नहीं नहीं, मैं आपको आपकी ही तरफ संकेत नहीं था, बट मैं पीछे नहीं देखा हूं, तो मैं थोड़ा सा एक अलार्म दे दिया। मैं अभी कुछ कह रहा था बच्चों। तृणस्यापि न वांछामि पीड़ाम जिन्मताश्रिता, जो जिन्मत आश्रित है वो एक घास के तिनके को भी पीड़ा नहीं करता। रहीमन क्या है वो, आह गरीब की कबहू न निष्फल जाए। हिंसा और हेट्रेड कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने साइट कर सकता हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 138 पेज,
जिसमें टोडरमल जी ये कहते हैं, जिसने टोडरमल जी को किसी ने ये कहा कि भैया तुम इतना लिख रहे हो, परमत का खंडन किए जा रहे हो धमाधम, योर लाइफ इज एट स्टेक, बिवेयर, और फिर तुम क्यों इतनी कसाई करते हो, किसी ने ये कहा। तो टोडरमल जी उसे कहते हैं, हम कसाई से ऐसा करते हैं तो हम पापी ही है। और तुमने कहा लोग आकर विरोध करेंगे, टोडरमल जी क्या कह रहे हैं सुनिए। वे कह रहे विरोध तो तब होता है जब परस्पर होता है, जब वे आकर अटैक करेंगे हमारे ऊपर, टोडरमल जी के वर्डिंग से, हम कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। क्या गजब, क्या गजब, क्या। गांधी जी ने एक स्पीच में कहा था कि अपना खून करने वाले से भी प्रेम करना, ये मैंने श्रीमद जी से सीखा है। श्रीमद जी गुरु थे, प्रत्यक्ष गुरु थे गांधी जी के। एनीवे, तो सदा सुखदास जी ने यहां तक कहा है रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका में, बच्चों कितना भी बड़ा आतंकवादी हुआ, कोई आतंकवादी का नाम ले सकते हो एक हाथ, कसाब, आप ले सकोगे किसी का एक हाथ आप? अच्छा, उसको क्या हुआ फिर सजा? अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अभी यहां पर बात आकर रुक जाती है। अरे ये क्या प्रश्न है? सदा सुखदास जी ने ऐसा लिखा है, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन चाहिए, इसके साथ क्या हो जाए, नहीं सुधरने का अवसर हो जाए। कितनी बार, कितनी बार? इसका कोई लिमिट नहीं है। कृष्ण का तो दिल इतना छोटा था कि उसने 100 ही मोहर लेते दी थी और काउंटडाउन चालू करके, अरे वाह रे। और हमारी तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, हम किसी के भी बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। अब इसी प्रसंग में मैं आगमिक अप्रोच आपको कहना चाहूंगा। अष्टमी चौदस की जो मैं बात कर रहा था, दशलक्षण अष्टानिकाओं की बात कर रहा था, हरि का सेवन नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? एक केला खाने में संख्यात असंख्यात जीवों का घात होता है, माइंड वेल माय डियर। तो क्या हुआ, हम तो अभी गृहस्थ श्रावक है, तुम हो कुछ भी, किसी जीव का घात करना ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में तनिक नहीं है। तुम कौन हो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम हमारे घर में क्यों आ रहे हो जबरन? ये तो हम ये कह रहे थे कि तुम कितना भी चाहोगे तब भी तुम इससे बच नहीं पाओगे। गांधी जी ने यह कहा है बच्चों कि मैं पहले जितने जन मेरे मत के विरुद्ध कोई दूसरा मत प्रेषित करते थे, मैं उन सबको अपना शत्रु देखता था। ये जैनियों का ही आने का अनुवाद है, जिसने अहिंसा और ट्रुथ को जन्म दिया है, दो वेपन्स को। और इसीलिए आज किसने पढ़ा ये कोट? आई थिंक इट्स फ्रॉम हरिजन पत्रिका। आई थिंक ये 42 का आर्टिकल होना चाहिए, मेरे पास क्लियर कट है, जिसको चाहिए मैं उन्हें दिखा सकता हूं। वे ये कहते हैं, जब से मुझे जैनियों का अनेकांतवाद मिला है, तब से कोई भी मेरे मत के विरुद्ध कोई मत प्रेषित करता है तो मैं थोड़ा उसके भी स्थान पर खड़े रहकर देखता हूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए वो भी मुझे सही दिखने लगता है। अब ये कौन बोल सकता है? नाथुराम गोडसे जब मारने आया था गांधी को बहुत टाइम पहले, आई थिंक इट वाज इन 44, तो गांधी जी ने उन्हें कहा था, नहीं क्या कहना चाहते मेरे सामने लाओ, बोले मिला। और ये कहा था, कई दफे चर्चा की है कि तुम मेरे साथ रहो 8 दिन, तुम मुझे समझो मैं तुम्हें समझूंगा। व्हाट्स रॉन्ग यार, व्हाट्स रॉन्ग? एनीवे, ये हेट्रेड एंड वायलेंस पर मैंने चर्चा की थोड़ी सी। और हमारे जितने भी 12 व्रतों में ढूंढना चाहिए, 12 व्रत में ऐसे कितने व्रत है जिससे अप्रोच करके हम सेटिस्फाई कर सकेंगे अपने मीन्स को। एक कौन सा बचा? डिक्लाइनिंग फैमिली वैल्यूज। अब मैं जरा में 2-5 मिनट में इसे भी सेटल डाउन करता हूं। एक टाइम था बच्चों जब रामचंद्र जी को किसी ने यह कहा था,
अरे क्या यार तेरे, चलो मैं अच्छी भाषा में बात करता हूँ। क्या यार तुम्हारे पिताजी ने किसी लेडी के चक्कर में आकर तुम्हें वनवास करार दे दिया, देश निकाला करार दे दिया। तो रामचंद्र जी ने यह कहा था, नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने केवल इतना से राज्य को गौण करके मुझे पूरे दंडक अरण्य का स्वामी बनाया। कितनी पॉजिटिव सोच। एक टाइम था जब वज्रदंत चक्रवर्ती बच्चों को ये कह रहे, भैया नाउ इट्स टाइम टू लीव, मुझे जाना पड़ेगा। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। राजपाट शीश धरो प्रजा का हित करो, हम तो महाव्रत अंगीकार करेंगे। और बच्चे क्या कह रहे हैं, सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे। अरे हम तो आपके पुत्र हैं और बेटे बच्चों का अच्छा सोचते हैं, आप तो हमारा हित सोचने लगे, अपना अच्छा कर रहे हैं और हमको संकट झमेले में उलझा रहे हैं हमको। एक उस टाइम से गुजर कर हम आए हैं जहां पर श्रवण कुमार थे, और आज हम चर्चा करने बैठे हैं डिक्लाइनिंग फैमिली वैल्यूज। और आप स्वयं सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, और हर जगह आपको पता चलेगा कि नहीं गलती मेरी है। जहां पर अपनी गलती दिखे वहां पर समझ लेना चाहिए कि अभी दर्शन प्रारंभ होगा, अथवा दर्शन प्रारंभ हुआ है। मैं इस प्रसंग में जरूर कहना चाहूंगा, आपको चाहिए आप आपके संतान को, बच्चों को समय जरूर दें। एक बहुत बड़ा हिस्सा दिन का आपको बच्चों को स्पेयर करना चाहिए। मैं मुक्ति को हमेशा ही एक बात कहता रहा, दुनिया के माँ बाप ने बच्चों को खूब पैसा कमाया बच्चों के लिए, लेकिन तुम जानते हो हमने क्या किया तुम्हारे लिए? हमने तुम्हारे लिए पैसा कमाना छोड़ा है, क्योंकि हमने टारगेट केवल तुम पर किया है। और हर एक लाइफ एक्सपीरियंसेस, ईच एंड अब हर एक अप्स एंड डाउन उनसे डिस्कस करना चाहिए। इतना फ्रेगाइल और इतना ब्रिटल, क्या उनको क्या कहते हो उसको, इतना कमजोर मत रखो। और वैल्यूज हम उनके साथ जितने डिस्कस करेंगे, जितने वे देखेंगे, जितने वे अनुभवेंगे हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन बनता रहेगा। एंड आप 11th आवर में आप ये चाहेंगे कि कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप अचानक जग कर ये सब अचानक ये सब चाहेंगे क्रीम टाइम निकलने के बाद, तो आपको दुगुना तिगुना 10 गुना एफर्ट तो होगा ही। जब 3rd स्टेज में कैंसर चला गया तब तुम आ गए, तो अब तुम हमसे क्या चाहते हो? आज क्या ठीक हो जाए? तो हम ज्यादा से ज्यादा समय दें, और वे जैसा देखते हैं वैसा ज्यादा सीखते हैं। यदि आप चाहते हो बच्चों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, तो आपको चाहिए आप बच्चों के सामने कभी भी अपनी पत्नी के साथ नहीं सोए। अभी मैं बात को यहाँ पर विराम देता हूँ, क्योंकि टाइम तो वैसे हो गया है, बट आई थिंक मेरे 1 घंटा होने को 2-3 मिनट होंगे, तो फिर भी मैं चाहूंगा कोई किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। यदि मैंने कुछ बात छोड़ी होगी तो जैसे मुझे बताया गया था। कोई बाहर वालों में से चलिए प्लीज। हाँ, अर्थक्वेक्स ये हमारे हाथ में थोड़ी अवॉइड करना। फ्लड्स हमारे हाथ में कहा है कुछ करना। 12 साल अकाल पड़ना था दक्षिण की तरफ, चलो भैया। तो ये जो अवॉइडेबल है, जहां पर कुछ कर सकते हो उसी की तो बात करेंगे। आपने उदाहरण दिया था कि साबुन का पानी राइट में नहीं डालना चाहिए। हाँ। ऐसी जो चीजें हैं वो कहाँ से सीख सकते हैं? शास्त्रों में तो देखिए मिलती नहीं। मैं पहले तो आपको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। आपको मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपने प्रश्न पूछा, और इस प्रश्न में 1000 समाधान बैठे हैं। अभी आप कहीं भी समाधान पाते रहेंगे जीवन में, बस आपकी कुतूहल बुद्धि होना चाहिए। मैं एक घटना को साइट करूंगा, शायद मेरे सब भाई ये जानते होंगे। मेरी जीवन गाथा में सहजानंद वर्णी, सॉरी गणेश प्रसाद जी वर्णी ने एक बात साइट की है।
उन्होंने ये कहा है कि पहले जमाने का थोड़ा सा पिक्चराइज करने की कोशिश की। एक वो जमाना था जब कुछ करते हुए यदि बाय चांस किसी से बिल्ली मर जाती थी, बाय चांस, मारने का इरादा था नहीं, तो उसके लिए पंचायत बैठती थी और यह तय होता था कि इसको समाज में रखना है कि नहीं, और उसको बड़ा फील होता था। एक उस टाइम से निकल कर आया। मैंने अभी बच्चों को 4-5 दिन पहले कहा, शायद यही कहा होगा मैंने, एक वो टाइम था गुरुदेव ने सूर्यास्त के बाद प्रवचन, जितना मैं समझता हूं, उन्होंने कोई प्रवचन वगैरह नहीं किया, और हम इतने आग्रही है, यह लाइटिंग हो सकती है कि यह हो सकता है कि यह डेकोरेट कर सकते हैं, इतने बेवकूफ है हम लोग जिसका कोई पार नहीं है। और भगवान को सजाना नहीं किया, भगवान को ये नहीं करने का। अरे हम उस टाइम से आए हैं जब सूर्यास्त के बाद मंदिर भी बंद रहा करते थे। तुम्हें पता भी है कुछ? रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत समाधि तंत्रकार ने, दौलत राम जी ने रात्रि में बोलने तक का निषेध किया है, रात्रि में गमन तक का निषेध किया है, और तुम अभी रात्रि भोजन ही लेके बैठे हो। निकलो बाहर, कुएं से बाहर निकलो, विराट आकाश में आओ और देखो जैन शासन ऐसे ही कोई इतना फेम नहीं पाया है। तुम अपना अपना जेब भरते जाओगे और हम शुद्ध खाते। अरे क्या शुद्ध खाते? इतना, इज दिस ऑल? इतना ही चरना नहीं हो गया तुम्हारा? और शुद्ध भी क्या शुद्ध है तुम्हारा? तो ये कहां से मिल सकता है? ये तो हम जितना अध्ययन करेंगे भैया उतना वो विल कम अक्रॉस, और जितने विद्वानों के संपर्क में आ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो ये अप्रोच हो सकता है। आप कुछ बाद में मैं आपसे काफी चर्चा कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर करने में मुझे आपत्ति नहीं है। समय में मैं बंधा हूँ, बट मैं काफी प्रैक्टिकल ऐसी बातें करूंगा। थोड़ी देर के लिए तो आपको बड़ी अटपटी लगेगी, बट अप्लाई करोगे तो आपको अभी तक का जीवन अटपटा लगेगा। एग्जाम्पल, मैं शेव करने के लिए मैं साबुन का प्रयोग कभी नहीं करता, नेवर। लोग ऐसे कैसे करते हो भाई? तुम करके देखो केवल पानी लगाकर, और तुम्हें आप पाओगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये तो हमको अप्रैल फूल बनाया जा रहा था और हम बनते जा रहे थे। मैं बिना पानी के करूं ये तो नहीं बोल रहा ना। कोई चेंज नहीं भैया, कोई चेंज नहीं। मैंने वो भी लाइफ का फेज जिया है, ये भी जिया है। जो अवॉइड कर सकते हो वो तो करना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पवन जी का मेरा मिलना बना था। अपने जीवन को कितना बदल दिया पवन जी ने। जो लेटर फेज में एक सहजता में बात हुई तो उन्होंने उस दिन तुरंत बुलाया, बोले इसके बाद मेरे कपड़े प्रेस वेस कुछ नहीं होंगे। व्हाट फॉर? अभी जीने का मकसद रहा क्या है हमारा? 4 लोगों में खड़े रहने का हमारा प्रयोजन भी कहाँ रहा है? अभी जब ये तय हो चुका है हम हमारे लिए ही है, और बहुत थोड़ा सीमित समय है। जो आदमी 20-20 अखबार रोज पढ़ता था, एडिटर रहा था कभी, उन्होंने एक झटके में सब टीवीज, न्यूज, अखबार सब शटडाउन, सब खत्म, बंद कर दिया सब। कल से कुछ नहीं आएगा मेरे काम। तो देखो आपकी सोच की बात है, ये सब हो सकेगा। चलिए और कुछ, आई थिंक इट्स टाइम ऑफ, बस करते। तो मैं फिर से समराइज में करते समय एक ही बात कहूंगा, हम अपना जीवन पोषित संपोषित करेंगे, समृद्ध करेंगे, तो अनायास ये सब हम चाहते हैं वे सब बातें होगी। आप बुद्धिपूर्वक ये सब करना चाहेंगे तो आपको सफलता उतनी नहीं मिलेगी। तो अपना जीवन आप ढालने की कोशिश उस वक्त करना चाहिए, दैट वर्क्स मोर। ओम।